समाजवादी पार्टी को दीपक रंजन रिप्रेजेंट करेंगे आम आदमी में। दीपक जी, कांग्रेस का हमने फॉर्मूला देख लिया, आम आदमी पार्टी का देख लिया, ये तो सीधा फ्री की गारंटी उस पर चल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की सियासत को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अखिलेश यादव इस देश में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर हम यूपी में योगी जी से नहीं लड़ सकते हैं चेहरे से, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर हम दलित, पिछड़े, जाति वाली राजनीति लड़कर ही आगे चुनाव लड़ेंगे, चाहे ये सेमीफाइनल हो या फिर ये फाइनल मुकाबला हो सियासी 2024 का? देखिए रवि जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 5 राज्यों के होने वाले चुनाव हैं उसमें इंडिया मोर्चा पूरी तरीके से सरकार बनाने जा रहा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सेंसिबल प्रवक्ता राखी जी बता रही थी कि ये लोग 5 राज्यों के चुनाव जो है ये आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ठीक है, इनका ये इंटरनल मामला है, ये बिल्कुल लड़े, जिसके भी चेहरे पर लड़ना चाहते हैं उस पर लड़े। लेकिन आरएसएस इन्हीं का एक जो है सहयोगी संगठन है, इन्होंने शायद उनका एक मुखपत्र है द ऑर्गेनाइजर, वो शायद इन्होंने नहीं पढ़ा, राखी जी ने। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोदी 370 धर्म, हिंदुत्व, इसके सहारे हम ना राज्यों की ना 2024 का दैया हम पार नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये अगर उनके भरोसे लड़ना चाहते हैं, हमें कोई इसमें गुरेज नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं राखी जी आज आपके सम्मानित चैनल पर यह भी बताने का काम करें कि अगर इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो क्या वो हार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी? ये भी मैं इनसे पूछना चाहता। देखिए रवि जी, ठीक। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तानाशाही और आताताई की सरकार चल रही है। ये महापुरुषों की मूर्तियों पे शीश नमन करने के लिए भी ये लोग ताला जड़ देते हैं। अभी आपने देखा होगा, परसों मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि न्यूज 24 के चैनल पे किस तत्परता के साथ आप लोग ने सुबह से लेकर के दोपहर तक, शाम तक आप लोग ने कवरेज किया और आप लोग ने दिखाने का काम किया। ये तो ऐसी तानाशाही सरकार है। देखिए, कास्ट सेंसस कराना समाजवादी पार्टी आज से नहीं करी कास्ट सेंसस कराने के लिए। जब नेताजी और शरद यादव जी और आदरणीय लालू यादव जी कास्ट सेंसस की बात करते थे, आज तो देखिए ये इंडिया मोर्चे में एक सुर में सब लोग कास्ट सेंसस की बात कराना चाहते हैं। लेकिन एनडीए में ही लोगों के सुर बदले हुए, इनके सहयोगी दल, आप ज्यादा दूर नहीं, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, अनुप्रिया पटेल जी कास्ट सेंसस कराना चाहती हैं। दीपक जी, जैसा सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा था या आम आदमी पार्टी से पूछा था कि आजादी के 76 साल बाद भी ऐसा क्या हो गया कि इस देश के नागरिक को फ्री देने की जरूरत हो, ऐसा ही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जातियों को लेकर पार्टियां खड़ी हुई हैं, जातियों को लेकर इस देश में राजनीति हुई है, लेकिन क्या इस देश में दलितों, पिछड़ों का भला हुआ है? क्या वो उस लेवल पे खड़े हैं कि आज भी हमें आरक्षण मांगने की जरूरत पड़ती है? आज भी हमें जाति जनगणना, यानी हम एक समान कहने की बजाय आज भी जातियों में उलझे हुए हैं? और ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये भी तो अपने आप में सवाल है। देखिए रवि जी, जब से इनकी 9.5 साल से केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी 6.5 साल से सरकार है, दलित पिछड़े वर्ग ने अपने आप को बड़ा असहाय, बड़ा असंतुष्ट महसूस किया, वो छला हुआ अपने आप को महसूस करा, इसलिए उसने अपना माइंड सेट किया। हम तो देखिए कास्ट सेंसस करा करके हम ये चाहते हैं कि SECC हो, सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस हो, कि आर्थिक और सामाजिक आधार पे इसका सर्वे कराया जाए। और देखिए जो लेकिन बिहार में जो हुआ है जातीय सर्वे, उसमें आंकड़े तो बता दिए गए हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे कितने कौन आगे बढ़े उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस पे सवाल है। हम तो देखिए रवि जी, हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस हो। आखिर भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस कराने से इतना पीछे क्यों हट रही? क्या इन्होंने जाति सम्मेलन नहीं कराया? ठीक है, अरे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, 45 दिन तक लगातार जाति उपजाति का सम्मेलन हुआ। यहाँ पे ये जो गवर्नर हाउस है उसके ठीक सामने विश्व सुरैया भवन है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको जानकारी भी होगी, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। ठीक है। देखिए रवि जी, पाखंडिया गठबंधन के लोगों का पाखंड देखिए जनता जान चुकी है कि कितने पाखंडी लोग हैं। और ये भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राखी जी बता रही थी कि किस तरीके से समाजवादियों ने जो है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। ये त्रिस्तरीय चुनाव का है ये रवि जी, किस तरीके से महिला को जो है उसका पर्चा दाखिल करने से रोका गया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार के उनका चीरहरण करने का काम किया। देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन, चरित्र, सब कुछ जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। और अभी हमारे सौरभ दुबे भाई इज्जत घर की बात कर रहे थे, ये वही इज्जत घर है सौरभ जी जो 9.5 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 6.5 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन अभी तक इज्जत घरों में पानी नहीं पहुंच पाया। उन इज्जत घरों में या तो गोबर पाता जा रहा है, या तो उसमें गुटखा बिक रहा है, और या तो इज्जत घर जो है धराशायी हो चुके हैं। देखिए रवि जी,
आज भारतीय जनता पार्टी का मतलब झूठ की गारंटी, आज भारतीय जनता पार्टी का मतलब महंगाई की गारंटी, आज भारतीय जनता पार्टी का मतलब बेरोजगारी की गारंटी। तो पूरी तरीके से जनता देखिए अब इनको जान चुकी है और अब इनके छालों बहकावे में आने मेरा वाली नहीं सवाल है। ये था, और दीपक जी, रवि जी, मैं आ रहा हूं आपकी बात पे। मेरा सवाल सिर्फ देखिए, ये था कि इंडिया समाजवादी मोर्चा- पार्टी, इंडिया बहुजन मोर्चा समाजवादी में पार्टी, पीटीए इनका मतलब होता था रवि जी, कि इंडिया कास्ट मोर्चा- इंडिया- पॉलिटिक्स। मेरी बात अब मेरी बात आ जाने दीजिए। कांग्रेस ये मुद्दा आपसे छीन रही है। नहीं, देखिए ये मुद्दा सदैव समाजवादी पार्टी कर रहा है और इंडिया मोर्चे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी सभी जो है अलायंस पार्टीज हैं और सभी एक सुर में बोल रहे हैं। देखिए सवर्णों की आवाज बन करके इंडिया मोर्चा में एक स्ट्रेटजी है। अभी जिसका ताजा उदाहरण आपने गोसीबा इलेक्शन में देखा होगा, जहां पर इंडिया मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ऐसे वैसे वोट से नहीं, करीब 44,000 वोट से हराने का काम किया। और अब जो है देखिए, हम लोग ना हार से घबराते हैं और इंडिया मोर्चा के लिए, और ना हम लोग जीत से उतराते हैं। तो हम लोगों का मोरल बूस्टअप है। हम लोग ने देखा, हम लोग के अंदर नई एक एनर्जी, ऊर्जा आई है और इसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं रवि जी। और ये आगे आने वाला चुनाव चाहे 5 राज्यों का हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव 2024 का, उसमें जाति बड़ा मुद्दा होगा, जाति सर्वे बड़ा मुद्दा होगा, ये आप कह रहे हैं? नहीं, जाति देखिए, हम तो चाहते हैं ना कि जातिगत जनगणना से बीजेपी क्यों पीछे हट रही है। इन्हीं के गोपीनाथ मुंडे जी जातिगत जनगणना कराना चाहते थे, आदरणीय राजनाथ सिंह जी चाहते थे। ठीक है, गणेंद्र जी काफी देर से, ठीक है गणेंद्र